व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता क्या है? अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मैंने क्या कहा? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती हैं, इनकी वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो फोर्स लगती है, उसको ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए वो ये कि ब्लड प्रेशर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। इसके अलावा आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर, जो कि हम लोगों के घरों पे भी होता है। तो घर पर अगर हार्ट रिलेटेड कोई पेशेंट है तो हमें घर पर रखना चाहिए स्पिग्मोमैनोमीटर को, या इसी तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, ताकि अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, डायग्नोज कराएं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है? तो इंस्ट्रूमेंट भी याद रखेंगे आप, क्या नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना समझ आ गया। ये तो एक जनरल एक्सप्लेनेशन हो गई, एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी कि भाई ब्लड प्रेशर है क्या। अगर थोड़ा और आगे हम बढ़ें और डिटेल में समझें तो आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को हमारे पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है। कैसे पंप करता है? थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है, इजेक्ट होकर के पूरी बॉडी में जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो हमारे हार्ट में ब्लड फिल होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। ये चीज तो आपको पता है। अब जबकि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर? ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू। और याद रखिएगा, जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो हम जनरली आर्टरीज के ब्लड प्रेशर की ही बात करते हैं, हम वीन्स और कैपिलरीज के ब्लड प्रेशर की बात नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीन्स और कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर नहीं होता, वहां भी होता है, लेकिन मेनली हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की ही बात करते हैं। इतना भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो हार्ट जब दो फेजेस में ब्लड को पंप करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर भी हमारा कम और ज्यादा होता है, और हम इसे दो नंबर्स में काउंट करते हैं। आपने लिखा हुआ देखा होगा 120/80 mmHg। mmHg क्या है? मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। और ये 120 और 80 क्या है? तो 120 है आपका हायर ब्लड प्रेशर और 80 है आपका लोअर ब्लड प्रेशर। अब ये हायर और लोअर ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? तो अभी मैंने बताया कि हार्ट दो फेजेस में ब्लड को पंप करता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को इजेक्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो जब प्रेशर हायर होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 के आसपास होना चाहिए तो नॉर्मल कहलाएगा। जबकि जो आपका मिनिमम प्रेशर होता है, मतलब जब हार्ट रिलैक्सेशन मोड में होता है, मतलब के डायस्टोलिक प्रेशर, वो कितना होना चाहिए? आपका 80 से कम होना चाहिए, तो आपका नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया कि ब्लड प्रेशर को हम दो नंबर्स में क्यों मेजर करते हैं। क्योंकि हमारा हार्ट जो है उसका प्रेशर ज्यादा और कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन के समय ज्यादा और रिलैक्सेशन के समय कम। और वही ब्लड पंप होकर के हमारे आर्टरीज के थ्रू ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। इस वजह से आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट भी प्रेशर कम और तेज होता है इन रेस्पॉन्स टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेजेस ऑफ हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ आ गया। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो अगर बढ़ जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तो क्या ये आपके लिए अच्छा है? जवाब है नहीं। हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए कभी अच्छा नहीं होता है। इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इससे आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस आपको हो सकती हैं, हार्ट अटैक जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है? तो ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे कारण हो सकता है कि जो आपकी आर्टरीज हैं उनके अंदर कुछ ब्लॉकेज है, कुछ वैक्स लाइक सब्सटेंस हो सकता है कि जमा हो गया हो, जिसकी वजह से जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है और ब्लड को पास होने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और जब ज्यादा फोर्स लगेगी वॉल्स के अगेंस्ट तो उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन में 120 से 80 mmHg होना चाहिए। 120 मतलब आपका सिस्टोलिक प्रेशर और 80 मतलब आपका डायस्टोलिक प्रेशर। वैसे ये 120 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, ये 125 भी हो सकता है, ये 115 भी हो सकता है, इवन 130 तक भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर होना नहीं चाहिए, होना 120 तक ही चाहिए, या उससे कम हो या थोड़ा बहुत ज्यादा हो। इसी तरह से 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 90 तक हो जाता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर तो बहुत प्रॉब्लम की बात है,
वो आपका कम ही होना चाहिए, 80 या उससे कम। 70 भी ठीक है, 75 भी ठीक है, पर 80 से ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना ही बुरा होगा आपके लिए। हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ब्लड प्रेशर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।